नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ आत्मविश्वास से सराबोर है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में श्री मोदी ने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। श्री मोदी ने 108 अंक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने नए साल के सूर्योदय से नई ऊर्जा और नई गति का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए बीते साल की उपलब्धियों और संस्मरणों को याद किया। नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता, भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, ऑस्कर में भारत की रचनात्मकता और मेरी माटी मेरा देश, अमृत सरोवरों के निर्माण जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि फिट इंडिया के जरिए ही विकसित भारत का लाभ युवाओं को मिल पाएगा। श्री मोदी ने इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप का उल्लेख करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात की। श्री मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव, खिलाड़ी हरमनप्रीत, विश्वनाथ आनंद और फिल्म कलाकार अक्षय कुमार जैसी प्रमुख हस्तियों के संदेश को इस बार के मन की बात के कार्यक्रम में शामिल करते हुए लोगों के स्वास्थ्य आधारित स्टार्टअप के बारे में अपने विचार भेजते रहने का अनुरोध किया। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। साथियों, हर किसी ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहें, फिट रहें। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। प्रधानमंत्री ने नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि भारत का नवाचार केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने और इस आयोजन से जुड़े नए गीतों को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने देशवासियों से कॉमन हैशटैग श्री राम भजन के जरिए अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार की नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने वरिष्ठ आईएएस सुधांश पंत की फिर से उनके गृह कैडर राजस्थान में नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के आग्रह पर समिति ने यह फैसला लिया। गौरतलब है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है और ऐसे में श्री पंत के प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनने की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कल तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उसके बाद कल से ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच विभाग द्वारा 8:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में दर्ज किया गया। नए साल के आगमन में कुछ घंटों का समय शेष रहते प्रदेश भर में उल्लास और उमंग का माहौल है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। राजधानी जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, रणथंभौर, जैसलमेर सहित सभी पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। पुलिस ने लोगों से नशे में वाहन नहीं चलाने और हुड़दंग नहीं करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।